आदाब हिंदुस्तान, आदाब केसीआर साहब सीएम तेलंगाना, आदाब होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, आदाब एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब, आदाब तेलंगाना के सारे एमएलए राजा सिंह को छोड़कर। सीएम साहब से मारूदा है, मेरा रिक्वेस्ट है कि केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश राव साहब, कविता अक्का, हमारे हैदराबाद एमपी साहब, आई रेस्पेक्ट यू ए लॉट सर, मैडम। राजा सिंह का स्टेटमेंट मेरे को कहीं सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, आप लोगों के पास भी पहुंच गया होगा। सर मेरा आपके साथ रिक्वेस्ट ये है, जो हमारा तेलंगाना है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारों का भाईचारगी से बना सो स्टेट, बहुत ज़्यादा जिद्दजहद इसने हर तबके ने लिया, हमारा सुनहरा तेलंगाना का हर किसी ने ख्वाब देखा और आज हमारे पास तेलंगाना है। सर ये कम्युनल जो राजा सिंह बार बार जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अब तक का स्टेटमेंट वो पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में दे रहा था, हम आम आदमियों के बारे में दे रहा था, लेकिन अब जो प्रेजेंट का स्टेटमेंट है वो है हिंद के बादशाह, हिंद के राजा ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर स्टेटमेंट मैं दोहरा भी नहीं सकता, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो बहुत ख़राब बात बोला है। इस स्टेटमेंट को लेकर सर मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि असम्बली से, पूरे तेलंगाना के एमएलए से मेरी रिक्वेस्ट है, असम्बली में राजा सिंह को आने ना दिया जाए, उसको बाइकआउट करिए, असम्बली में ख़त्म नहीं रखना। राजा सिंह के ऊपर केस रजिस्टर्ड करके उसके ऊपर लाइफ एक्ट डाल के उसको ज़िंदगी भर के वास्ते जेल में बंद करना। तो सीएम साहब आप बिल्कुल सेक्युलर थे, है, हम ये भी मानेंगे। महमूद अली साहब, ये जितने चल रहे हैं मसले ये पार्ट ऑफ लाइफ है, थोड़े दिन का है, इट विल बी क्लोज्ड। लेकिन अगर विद इन 2 days, सर आई रिक्वेस्ट यू अलॉट एंड आई रेस्पेक्ट यू अलॉट, ओके, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है 2 days में अगर वो बदकलामी करने वाले को अगर आप लोगों ने जेल के हवाले नहीं किया तो धरना ऐसा होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ना ख़त्म होने वाला धरना प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा तेलंगाना से। और आस्था हिंदुओं की, सिखों की, क्रिश्चियंस की, बिलखुसूस मुसलमानों की ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई है। सब बर्दाश्त किया जा सकता है, बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना की जाएगी। ये तेलंगाना गवर्नमेंट को, नपुंसक शर्मा और नवीन कुमार, ये दोनों के लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस 2 पर्सन, ये दोनों के बारे में आपको चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान में कानून फॉलो करना है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप शनाब कुछ भी बोलेंगे, ओके, डेमोक्रेटिकल कंट्री है, आई अटेम दैट, लेकिन गुस्ताख रसूल की सज़ा गुस्ताख रसूल को बराबर मिलनी चाहिए। मैं ये बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा कि आप सिर्फ पार्टी से उसको 6 साल के लिए निकाल देंगे, उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर देंगे। कौन बीजेपी भाई, कहाँ का बीजेपी, किधर का बीजेपी? हमको क्या करना है पॉलिटिकल पार्टी से? माई फुट, हमाको कुछ नहीं करना है, हमाको गुस्ताख रसूल को सज़ा देना है। अगर शरई तरीक़े से दी जाए तो उनकी दोनों की सरे बाजार ला के गर्दन मार देनी चाहिए हुकूमत को, उनके सर में गोली मारनी चाहिए हुकूमत को। अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती, डेमोक्रेसी को अपनी जो है ना ढाल बनाती है, तो हुकूमत को करना ये चाहिए, वो दोनों के ऊपर लाइफ एक्ट डाल के उनको जेल के हवाले कर देना चाहिए, जब तक उनकी आखिरी सांस भी वो जेल में लेना चाहिए। अगर 100 साल ऊपर वाले ने उनकी उम्र लिखी है तो 100 साल उन वहाँ पे सड़ना। साहब ये दोनों इश्यूज़ बहुत ख़राब हो गए हैं, अगर आप लोग अभी नहीं संभालेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला धरना होगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। मैं बहुत दूरंदेशी की बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। श्रीलंका की हालत होगी, श्रीलंका की हालत होगी, वहाँ भूखमरी से मुसलमान की रूहानी खाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद,
दुरूद पढ़ते पढ़ते सीनों पे गोली खा लेना है, दुरूद पढ़ते पढ़ते अपने आप को जो करने का है कर लेने का है, लेकिन आखाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ना बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त करने वाला है। मैं फिर से एक बार सीएम तेलंगाना, एमपी हैदराबाद, होम मिनिस्टर तेलंगाना और तेलंगाना असेंबली के सारे एमएलओ को, सिर्फ राजा सिंह को छोड़ के सबको आदाब। आप तमाम से तेलंगाना की आवाम के बहुत ज़्यादा आसें और उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहुल खैर। इतना कहते हुए मैं फिर से एक बार रिमाइंड करूंगा, अगर 2 दिन में राजा सिंह को जेल के हवाले नहीं किया गया तो कभी ना रुकने वाला धरना मेरी आखिरी सांस तक तो नहीं रुकेगा। नपुंसक शर्मा को मैं, मोदी जी आपको आदाब करता हूं, अमित शाह जी आपको आदाब करता हूं, लेकिन सज़ा आप कुछ नहीं दी। आपकी पार्टी का हमारे को क्या करना है सर? आप पार्टी से निकाल दिए, अब हमको पार्टी से करना क्या है? गुस्ताखे रसूल की सज़ा उनको बराबर मिलनी चाहिए। उनको पार्टी से निकालना नहीं निकालना, रखिए पार्टी में, जेल में रह के उनको एक्टिविटीज़ करने दीजिए, जेल के हवाले करिए। अगर नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान, बिलखुसूस हिंदुस्तान का मुसलमान, सारे अरब कंट्रीज़ अपनी जगह पे है, सारी दुनिया के मुसलमान अपनी जगह पे, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैं कुर्बान, मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरी आल औलाद कुर्बान, ये हर मुसलमान का अक़ीदा है। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम से मेरी गुजारिश है, इसको आप बिल्कुल लाइट ना लें, इसके ऊपर अमलावारी करें। राजा सिंह असेंबली में नहीं आना चाहिए, लाइफ एक्ट डाल के उसको जेल के हवाले करिए। नपुंसक शर्मा, नवीन कुमार, दोनों के ऊपर लाइफ एक्ट डालिए और उनको जेल के हवाले करिए। मेरी आप लोगों से, तेलंगाना गवर्नमेंट से बिलखुसूस यही रिक्वेस्ट है, हम्बल, कि आप इमीडिएटली एक्शन में आइए। हुआ तो अब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, आप इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।